दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जान है वीडियो है ट्रैफिक हो रही है जाम। विजय भावा आपको मारी खबर नहीं चलो ना गाड़ी की काम हो जाएगा यार। जानते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और बढ़त बनी हुई है। इसी को लेकर हम अभी शहर विधानसभा क्षेत्र में अतुल बंसाली जी के जो वहाँ खड़े हैं वहाँ कार्यकर्ताओं को जानते हैं कि इनके बारे में क्या कहना चाहोगे। हाँ बताइए सर। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। इन मतदाताओं देवतुल्य मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश की ओर से हम हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
शाम का समय, जहां मतगणना के बाद परिणाम लगभग आ चुके हैं, जहां राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, उसके लिए आप क्या कारण मानते हैं? हमारे साथ जो मुकुल जी अंगिरस जुड़े हुए हैं, जो एडवोकेट तो है ही, लेकिन समाज से ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी प्रत्याशी जीते हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा। और जैसे आपने पूछा कि इसका क्या कारण है कि परिणाम इस प्रकार से आए हैं, देखिए समय बदल रहा है, अब युवा वर्ग वोटर बन रहा है, शिक्षित है, और हम ये समझे कि आम जनता कुछ समझती नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता सब समझती है, सब देखती है। आप चुनाव से कुछ महीने पहले तरह तरह की गारंटियां निकालते हैं, तरह तरह की बातें करती हैं, ये जनता को समझ में नहीं आती है। जनता को क्या लगता है, वह उस व्यक्ति को, उस पार्टी को चुनती है जिसको लगता है कि वह उसका कार्य कर पाएगी। तो मेरी समझ ये कहती है कि जनता ने सोचा है, समझा है और उस प्रत्याशी और उस पार्टी को चुना है जिसे वह समझती है कि वह उसकी समस्याओं का निदान कर पाएगी। एक और बात कि जहां एग्जिट पोल की बात थी, हर तरीके के एग्जिट पोल आ रहे थे, हाँ। लेकिन इस तरह के एग्जिट पोल की बात किसी ने नहीं की, हाँ। और उसके बाद इस तरह के परिणाम आए, उसका क्या कारण रहा होगा? देखिए, मैं हालांकि कमेंट तो नहीं करना चाहता हूं, पर एग्जिट पोल जिसने किए हैं उन्होंने किस प्रक्रिया का अनुपालन किया। कई बार क्या होता है, एग्जिट पोल के जो सैंपल लिए जाते हैं वो फौरी तौर पर ले दिए जाते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे कुछ रियलिटी अलग होती है। तो ग्राउंड लेवल पे जनता अलग प्रकार से ही परिणाम देती है। जो जनता से जुड़ा रहता है, जमीन से जुड़ा रहता है, उससे अंदाजा होता है कि क्या रिजल्ट आ सकता है। और आप विपर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी, और हमने सुना था, थोड़ा जाना भी था, हाँ। कि आपने जनता को जागरूक करने के लिए, सभी को मतदान करने के लिए आग्रह किया था, हाँ। उसका क्या परिणाम रहा? देखिए, हमने तो ये कोशिश करी थी, और हमें क्या, मेरे को लगता है सभी ने कोशिश करी है, सबको करनी चाहिए कि मतदाता का कर्तव्य है कि 5 साल में कम से कम एक बार आके वोट तो दे। फिर वो चिल्लाता है कि साहब ऐसा प्रत्याशी आ गया, वैसा प्रत्याशी आ गया। तो हमारा प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें और लोकतंत्र में अपने कर्तव्य का पालन करें, वोट दें, चाहे किसी को भी दें। तो मेरा ये मानना है कि जो निष्क्रिय मतदाता होता है, जब वो सक्रिय रूप में आता है, तभी परिवर्तन आता है। तो हमारा प्रयास था कि मतदाता घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, और परिणाम आप सबके सामने। अब किस तरह का परिवर्तन देखते हैं आप? परिवर्तन तो मैं मानता हूँ सच्ची में हमेशा अच्छे के लिए होता है, और आशा करेंगे कि हमारा देश उन्नति करे, आगे बढ़े, हमारा राज्य उन्नति करे, हमारा शहर उन्नति करें, हम सब आगे बढ़े, उन्नति करें, सबके लिए शुभ हो। जहाँ राज्य और केंद्र में सरकार जब एक जैसी होगी तो उसके विकास का असर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मिलता है। हालांकि मैं ये तो नहीं मानता कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी भेद करती है कि किस राज्य में उनकी पार्टी की सरकार है तो उसके साथ अलग व्यवहार करे, या जिस राज्य में उनकी पार्टी की सरकार है उसके साथ अलग व्यवहार करे। फिर भी जैसा कि कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार जहाँ होती है वहाँ विकास में थोड़ी सी तो बढ़ोतरी ज्यादा होती ही है। धन्यवाद। तो खुशी का माहौल है, महिला सशक्तिकरण से तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं, जो माहौल आप देख रहे हैं उत्साहपूर्ण में, महिलाओं में इतना जोश है, जो डहरी समी रहती थी, लेकिन अब उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हमारी सरकार बनी है तो हम सुरक्षित हैं। और ये सारी महिलाओं की मेहनत से मुझे ये लग रहा है कि जीत हासिल है, क्योंकि ये डोर टू डोर एक एक महिलाओं से मिलकर के इन्होंने वोट किए हैं, और निकाले के बूथ पे भी इन्होंने विजय का पताका अगर जो जाता है तो मातृशक्ति को जाता है। एक बार फिर से मैं मोदी जी की सरकार की जय जयकार करते हुए, मातृशक्ति जिंदाबाद, सनातन धर्म की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। आज यहाँ पे खुशी का माहौल है और बढ़त बनी हुई है शहर विधानसभा क्षेत्र, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम मनीष पुरोहित है, जिला महामंत्री हूँ, और जो शहर विधानसभा क्षेत्र में जो बढ़त मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उसके हकदार है, और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जीत है, और भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता की असली ताकत है जो आज आप रिजल्ट के रूप में आप देख रहे हैं। आपका नाम, आप क्या कहना चाहोगे इस बढ़त को लेकर? अशोक व्यास, जोधपुर शहर विधानसभा संयोजक के नाते जो मैंने देखा, जनता के अंदर इस सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश था, तुष्टीकरण की जो नीति चरम पर थी, उसके कारण जोधपुर की जनता त्रस्त थी, और उसने राजस्थान की जनता के साथ सुर से सुर मिलाते हुए
इस जोधपुर शहर विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी को जो मात दी है वो ऐतिहासिक है। और जो 15,000 के लगभग जीत जो है ये अपने आप में ये बताती है कि जोधपुर की जनता तुष्टीकरण की विरोधी और सनातन की समर्थक है। और ये जीत सनातन की जीत है। और सनातन की जीत ये संकेत करती है कि 2024 में जो आने वाला समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी देश भर में फिर परचम फहराएगी। और इस बार मैं इस जश्न के माहौल में ये गारंटी के साथ घोषणा करता हूं कि अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 सांसदों के साथ सरकार बनेगी। ये तय है, निश्चित है। सनातन की जीत है, सनातन की जीत सनातन रहेगी। ये सनातन की जीत जो है वो सनातन रहेगी, ऐसा सब भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के अंदर परचम लहराया, उसको लेकर अब आप क्या करोगे? जोधपुर में ऐसा क्या नया करने जाओगे शहर के लिए, वो बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास व्यक्त किया है, सबसे पहला जो नीति रहेगी सरकार की, तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका। ये सबसे पहला और उसके बाद मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके अनुसार राजस्थान को एक नई ऊंचाई मिलेगी विकास के मामले में। और तुष्टीकरण की जो राजनीति जिसने राजस्थान को बर्बाद करके रखा था, उससे राजस्थान की जनता को मुक्ति मिलेगी। और सनातन के समर्थकों को आज तक 5 सालों में जिस प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, जिस प्रकार से अपमानित होना पड़ा, अब उससे मुक्त होकर एक अच्छे वातावरण में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और यही राजस्थान की एक पहचान और हो सकता है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश की राह पे चलेगा। और संकेत साफ है कि जो तुष्टीकरण की नीति के चलते जो अत्याचार राजस्थान की जनता पर हुआ, उनका हिसाब बुलडोजर से किया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर जो जालोरी गेट का हादसा था, वो अहम मुद्दा था, उसको लेकर अगर आप क्या देखना चाहते हैं कि कहीं न कहीं वो जालोरी गेट का हादसा जो है वो बीजेपी को बनाई है शहर के अंदर? निश्चित रूप से उस समय जिस प्रकार सरकार ने भेदभाव नीति अपनाते हुए अपने वोट बैंक को साधने के लिए जिस प्रकार से सनातनी संस्कृति पर अत्याचार किया गया, उस पर आक्रमण किया गया। और मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के टूल बनकर जो गलत प्रकार से मुकदमे दर्ज किए और भेदभावपूर्ण जो जांच करके जिस प्रकार से आतताइयों को संरक्षण दिया, उनके खिलाफ निश्चित रूप से इस नई सरकार में पुनः जांच कर उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं राठी, जिला मंत्री भाजपा जोधपुर शहर। तो मैं उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों, सभी कार्यकर्ताओं की अभूतपूर्व जीत की बधाई देना चाहूंगा कि ये बड़ी जीत थी पार्टी के लिए। और ये जो हमारे आम कार्यकर्ता और कमल की बहुत ही बड़ी जीत हुई। पार्टी का जो रोड मैप है और जो विजन रहेगा कि जो अंत्योदय है, अंत तक बैठे आम व्यक्ति की जो भी इच्छा है उसको पार्टी पूरा करे। और सबका साथ सबका विकास, उसमें सभी उसमें शामिल होने चाहिए। जो भी वंचित रहे, पूर्व कांग्रेस की सरकार का विकास हो, और जो तुष्टीकरण हुआ उसका अंत हो के सबका पूर्ण रूप से विकास हो, और जो भी उनको मिलना चाहिए वो मिले सबको विकास। मैं दूर हूँ। शहर विधानसभा क्षेत्र में जो बढ़त बनी हुई है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक ही चीज है, सबसे पहले तो भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम। आज श्री राम। आप देख सकते हैं कोई गारंटी नहीं चली है, सिर्फ एक ही गारंटी चली है, वो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी चली है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में हमने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। और शहर विधानसभा क्षेत्र से अतुल बंसाली जी 14,000 वोटों से विजय हुए हैं। यह सबसे बड़ी जीत है। भारत माता की। और यहाँ जो एक मुख्य जो मुद्दा है, यहाँ पे दंगा भी हो रहा था, क्या वो भी एक मायने रखता है इस जीत में? सबसे बड़ी शहर की जो ये सीट जीती है, ये जोधपुर दंगे पे ही जीती है। और भगवाधारी निकल के वोट दिया है और इन दंगाइयों के मुंह पे थप्पड़ मारा है। इसलिए इन सब कांग्रेसियों को मालूम चल जाएगा कि आपने
देश हित में और हिंदुओं के खिलाफ जो चीज की थी, ये हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान में अब आपको सब दिखा दिया जाएगा। भारत माता की जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान। बड़ी खुशी का अवसर कि जहां अतुल जी बंसाली जीत करके अपने यहाँ कार्यालय में आए हैं और सभी खुशी का माहौल जहां देखने को मिल रहा है। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का इतना प्रचंड बहुमत रहा, जो आपके पोल आए थे उनसे भी बहुत अधिक, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के जो सम्मान लोगों ने मोदी जी के ऊपर किया और जो भरोसा किया, और मोदी जी की गारंटी को लोगों ने अपनी गारंटी बनाकर और मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मत करने की जो अपील की और हजारों की संख्या में मत डालकर और जोधपुर शहर विधानसभा में ऐतिहासिक एक जो जीत हुई है और तीनों प्रदेश के अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को लोगों का जो आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं पूरे देश की, इन सब प्रदेशों की जनता का कोटि कोटि अभिनंदन और धन्यवाद प्राप्त करता हूँ। विकास के लिए खास तौर से जब आपके राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर डबल इंजन की सरकार रहेगी, तो उसके लिए आपकी ओर से जोधपुर के विकास के लिए एक नया जोधपुर बनाने की परिसंकल्पना के साथ इस चुनाव मैदान में उतरे थे और वो जो वादे जोधपुर की जनता के साथ किए, नया जोधपुर बनाने की, हेरिटेज, स्कूल, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और जो खड्डों में सड़क या सड़क में खड्डे वाली बात है, उस चीज से जोधपुर को बाहर निकालकर और भ्रष्टाचारी इस कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के सरकार के जो नुमाइंदे विधायक थे, चौथ वसूली की सरकार को आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर जोधपुर की जनता ने एक धक्का दिया है। मैं समझता हूं कि जो आशीर्वाद प्रेम मेरे को मिला, निश्चित रूप से जोधपुर के अंदर एक नया जोधपुर बनाने की ये हमारे आदरणीय सांसद, हम सब पार्टी के लोग, सरकार, डबल इंजन के साथ सब कार्य करेंगे। धन्यवाद।